बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। गांव बहुत सुंदर था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और लोगों के चेहरों पर मुस्कान रहती थी। लेकिन कहते हैं हर गांव में एक ऐसा राज छिपा होता है जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन इस गांव में एक ऐसा दरवाजा था जिसे खोलने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। उसी गांव में आर्यन नाम का 17 साल का लड़का रहता था। आर्यन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसे रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। जब भी गांव में कोई अजीब घटना होती, सबसे पहले आर्यन ही वहां पहुंचता था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उसी हवेली से जुड़ने वाला था, और यह रहस्य उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। रात के 12 बजे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच 150 साल पुरानी एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली का आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि उसके पीछे मौत नहीं, उससे भी भयानक चीज रहती है। लेकिन गांव का 17 साल का लड़का आर्यन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन आर्यन की मां अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर बोले, इनकी बीमारी समझ से बाहर है। तभी गांव का सबसे बूढ़ा साधु आया। साधु ने आवाज दी, कोई है क्या? तभी आर्यन बाहर जाता है। हाँ बाबा बोलो। उसने आर्यन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर अपनी मां को बचाना चाहता है तो आज रात काली हवेली जाना होगा। आर्यन डर गया। उसने पूछा, वहां क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराया और सिर्फ एक बात बोला, सच। यह कहकर वह गायब हो गया। रात के ठीक 12 बजे आर्यन हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा। आर्यन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा। उसे दूर अंधेरे में एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल। वह चुपचाप हवेली की ओर इशारा कर रही थी, और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। लेकिन वह लड़की कौन थी, और उसने आर्यन को हवेली की ओर क्यों बुलाया? इसका जवाब मिलेगा भाग 2 में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कहानी का दूसरा भाग देखना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।